हे एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एरे लिस्ट, जावा में एरे लिस्ट कैसे काम करता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, और बाकी और भी चीज़ देखेंगे लिस्ट क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम अपने जावा का जो सिंटैक्स होता है पब्लिश डिपार्टमेंट वो लिखते हैं। फिर अब देखते हैं एरे लिस्ट का सिंटैक्स क्या होता है। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, एरे लिस्ट। फिर आपको एंटर दबा देना है। एंटर करोगे तो यहाँ पर आपका ये बन के आ गया, एक फाइल आपका इंपोर्ट हो गया जावा डॉट एरे लिस्ट। अगर आप इंटेलिजेंट आईडी में कर रहे हो तो आप एरे लिस्ट लिखो और एंटर मारो तो आपका ये अपने आप बन के आ जाएगा। वरना अगर आप किसी और टेक्स्ट एडिटर लाइक वीएस कोड में आप कोड कर रहे हो जावा का, तो आपको ये खुद लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। इसलिए इंटेलिजेंट आइडिया जावा के लिए बेस्ट होता है। उसके बाद फिर हम ये सेंड करते हैं। इसके अंदर हम अपने डेटा टाइप लिखते हैं कि इस एरे लिस्ट में हम किस टाइप की डेटा टाइप हम स्टोर करना चाहते हैं। लाइक मैं इंटीजर करता हूँ, इंटीजर में आई जो होगा वो कैपिटल में होगा। उसके बाद इसका नाम लिखते हैं। मान लीजिए मैं लिस्ट लिखता हूँ, नाम आप कुछ भी ले सकते हो, लिस्ट ले लें। फिर न्यू एरे लिस्ट। फिर ये इसका बेसिक सिंटैक्स होता है, ये आप देख लीजिए। ये अब ये जो होता है इसका आपकी मर्जी है, आप इसके अंदर आप खाली भी छोड़ सकते हैं, या एक्चुअली ये होता है यहाँ पर आप इसकी कैपेसिटी भर सकते हो कि ये लिस्ट जो एरे लिस्ट बना है, लिस्ट नाम का जो एरे लिस्ट है वो कितने, इसकी कैपेसिटी क्या होगी इसकी आप लिख सकते हो। मान लो मैं 10 लिखूँ तो इसकी इनिशियल कैपेसिटी 10 हो गई। 10 तक ये वैल्यू 10, ये 10 वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है कि भरेगी आप, या फिर वैल्यू को डिफाइन भी कर सकते हो। तो इसमें अब हम इस लिस्ट में हम वैल्यू डालेंगे कैसे, इसके दो मेथड हो सकते हैं, एक मैनुअली और एक होता है लूप से। तो हम पहले मैनुअली देख लेते हैं, दोनों देखेंगे हम। तो कैसे होगा, इसके लिए सिंपल फंक्शन होता है लिस्ट डॉट, जिस नाम का अपने अरे लिस्ट बनाया, लिस्ट डॉट ऐड। लिस्ट डॉट ऐड किया, इसमें कोई इंटीजर वैल्यू हमने लिया है तो इंटीजर कोई वैल्यू मान लो 34 रख दिया मैंने, 34 दिया। मैं और भी इसमें वैल्यू डाल दूंगा, मान लो 34, मैं यहाँ पर 45 ले लेता हूँ, यहाँ पे 67, यहाँ पे 23 और ये 34 रहने देते हैं। और आपको लग रहा हो कि मैंने ये कॉपी एक तरह से ना पूरा कॉपी कैसे कर दिया, आप सीधे कंट्रोल डी दबाओ, आपका जो लिखा होगा तुरंत कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल डी कॉपी होके ये आ जा रहा है। मैं हटा देता हूँ, ऐसे कुछ इसका मतलब नहीं था, बस बता दिया। ये हो गया। अब इसको हम को आउटपुट लेना है, इसको हम देखते हैं क्या आता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिंपल हम लिस्ट लिखते हैं जिस तरह का बनाया है। अब इसे हम रन करके देखते हैं। ये हो गया, सारे वैल्यू हो गई, यहाँ पर आ गई। अब ये हो गया। अब इसको, अब एक चीज़ और हम चेक कर लेते हैं, इसका एक और फंक्शन हम देखते हैं। मान लो अगर हमें पता करना है कि कोई एक पार्टिकुलर नंबर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इस लिस्ट में कोई पार्टिकुलर नंबर है वो है कि नहीं, उसके लिए कैसे हम चेक करेंगे। हम सिस्टम सीधे ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे लिस्ट डॉट कंटेन्स, ये कंटेन कर रहा है कि नहीं। क्या, मान लीजिए मैं 45 देखना चाहता हूँ कि इसमें है कि नहीं 45। इसे मैं एक सेकंड के लिए वो कर देता हूँ। अगर होगा 45 इसमें तो यस लिख के आएगा, अगर नहीं होगा तो नो लिख लिख के आएगा। तो ट्रू, सॉरी, अगर होगा तो ट्रू लिख के आएगा, नहीं होगा तो फॉल्स लिख के आएगा। और ये है 45 है, इसमें ट्रू लिख के आ रहा है। इसमें मैं चेक करता हूँ 100, अब 100 तो इसमें नहीं है तो ये फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स, फॉल्स लिख के आ रहा है, अच्छा काम कर रहा है। ओके। और अगर आपको इसमें कोई वैल्यू को अगर हमें चेंज करना हो, या मान लो कोई वैल्यू हमको चेंज करनी है या ऐड करनी है बाद में लिस्ट में, तो हम ये कैसे करेंगे, उसके लिए सिस्टम होता है। मान लीजिए कोई हमें कोई चीज़ में ऐड करना है, जीरो इंडेक्स में कोई चीज़ हमें ऐड करना है, तो मान लो लिस्ट डॉट सेट, डॉट सेट के लिए होता है ये। फिर उसके बाद हम किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू उनको ऐड करना है। मान लो मुझे जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे हमको वैल्यू ऐड करना है 29 वैल्यू ऐड करना है। ओके। अब फिर इसको मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट को। अब इसे हम रन करते हैं। अब देखिए पहला जो ये पहला प्रिंट हो गया है 34, 45, 36 ये हो गया। अब दूसरा हम हमारा जो है वो जीरो इंडेक्स से 34 की वैल्यू हट के 29 आ गई, क्योंकि हमने यहाँ 29 कर दिया, प्रिंट कर दिया। अभी दो बार क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर ये भी प्रिंट करा लिया था एक बार, उसके बाद फिर ये चेंज किया। कंपाइलर जो होता है हमारा ऊपर से रन करता है,
इस वजह से ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो ये हो गया। अब हम और चीज़ें देखते हैं। मान लो हमें कुछ रिमूव करना है, मतलब कोई एक चीज़ हमें रिमूव करना है। तो मान लो कोई इंडेक्स हमें रिमूव करना है, तो लिस्ट डॉट रिमूव, इसके लिए फंक्शन होता है लिस्ट डॉट रिमूव। तो इसको मान लो हमें सेकंड इंडेक्स रिमूव कर देना है, सेकंड इंडेक्स यहाँ नहीं होना चाहिए। ओके, तो फिर रन करते हैं। 1 सेकंड, हमने प्रिंट नहीं किया, 1 सेकंड, फिर प्रिंट करा देते हैं इसको, लिस्ट को। ओके, अब रन करते हैं। ये देखिए सेकंड इंडेक्स हट गया, जो पहला प्रिंट हुआ, दूसरा ये 29 जीरो इंडेक्स पे ये आ गया 29, और तीसरे में हमारा सेकंड इंडेक्स जो था वो हट गया, जो 67 सेकंड इंडेक्स था 67, ये 0 1 2 ये हट गया इसमें। तो और आगे आगे देखते हैं आगे क्या होगा और क्या है। और अब हम देखते हैं इनपुट कैसे लेंगे हम, बाय लूप। लूप के थ्रू हम इनपुट कैसे लेंगे, इस सबको हम कमेंट आउट कर देते हैं, बाकी को 1 सेकंड, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, अब हम इनपुट लेते हैं और बाय यूजर इनपुट करेगा इनपुट। तो यूजर इनपुट करने के लिए क्या सिस्टम होता है, स्कैनर, स्कैनर 1 सेकंड, स्कैनर। देखिए यहाँ पर एक फाइल आ गया import डॉट जावा डॉट स्कैनर। इसको जावा इंटेलिजेंट आईडी में अपने आप आ जाता है, बाकी आपको लिखना पड़ता है। स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, अब हम वो लेते हैं, लूप के थ्रू हम इनपुट लेंगे। तो फॉर लूप फॉर int I इज इक्वल टू 0 इंडेक्स 2, हम लेते हैं 5, हम 5 वैल्यू लेते हैं, 5 वैल्यू I प्लस प्लस। ओके, फिर इसको हम लेंगे कैसे, इसको हम लेंगे लिस्ट, जिस नाम का हमारा लिस्ट है, लिस्ट डॉट ऐड। हम पहले भी डॉट ऐड कर रहे थे, पहले डॉट ऐड करके हम यहाँ पर वैल्यू फिल कर दे रहे थे, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, हम इन डॉट इन जिस नाम का स्कैनर है, इन डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर वैल्यू है तो नेक्स्ट इंट, फ्लोट वैल्यू हो तो नेक्स्ट फ्लोट, ये करते फिर ये साइन, फिर हम ये कर देंगे। अब ये 5 वैल्यू हमारी ले लेगी, फिर हम सिंपल कर देंगे, लिस्ट को हम बाहर कर देंगे इनपुट। अब इसका हम रन करके देखते हैं। तो हम से 5 वैल्यू मांग रहा है, 1 2 3 4 5, कुछ भी वैल्यू ले लो 5। अब ये 5 वैल्यू लिया, 5 वैल्यू ये प्रिंट कर दिया। अब आप इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, इस अकॉर्डिंग जो जिसने हम यहाँ यूज़ किया, जो लिस्ट डॉट सेट या लिस्ट डॉट कंटेंट्स या लिस्ट डॉट रिमूव, ये सब भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यही था एरे लिस्ट में क्या क्या होता है, सब चीज़ें इसी में थी। आई होप आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो। थैंक यू।